डाल देना चाहिए, क्योंकि संध्या के समय जो आता है वो भगवान का रूप होता है। अरे सवेरे हम आवेंगे, संध्या का समय है, और संध्या के समय तो अगर दुश्मन भी दरवाजे पे आए तो उसके लिए बैठका डाल देना चाहिए। पूरी रात महाराज हरिश्चंद्र अपने शयन कक्ष में गए, रुके। जैसे ही सुबह हुआ, सुबह होते होते महाराज हरिश्चंद्र ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री तुम्हें शायद मालूम होना चाहिए कि बाग में एक सूखर आया है, सूखर आया है, और उस सूखर ने बगिया को तहस नहस कर दिया। सजा फौज, चलो। महाराज हरिश्चंद्र जो थे, आहा महाराज हरिश्चंद्र ने बाग को घेर लिया चारों तरफ से। एक बात कहिए मंत्री, खबरदार अगर किसी के आगे से सूकर निकल गया तो मैं उसे जान से मार देंगे। एक मंत्री ने कहा, महाराज अगर तुम्हारे आगे से सूकर निकल गया तो सही। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, मंत्री शायद मेरे आगे से सूकर निकल ही नहीं सकता है, बाग का झारा लगाया है। अब विश्वामित्र सोचने लगे, अगर किसी मंत्री के आगे से हम निकल गए, कसूर मंत्री महाराज आएगा, क्यों ना महाराज हरिश्चंद्र के आगे से निकले। सूकर का भेष धारण करके महाराज हरिश्चंद्र के आगे से निकले। हरिश्चंद्र ने घोड़ा पीछे डाल दिया, बहुत दूर निकल गए। एक झाड़ी देखी, वहीं पे अपना भेष बदला और बैठ गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तब तक हरिश्चंद्र पहुंच गए। हरिश्चंद्र कहने लगे, महात्मा जी सीताराम। बोले सीताराम बच्चे, सीताराम।
महात्मा जी, तुमने यहाँ से किसी सूकर को जाते हुए देखा? सूकर? हाँ। अरे तुम तो राजा हो, सूकर का क्या करोगे? बोले मुनिराज, इस सूकर ने मेरी बगिया को तैसे नहस कर दिया, इसलिए मैं इसका पीछा करने के लिए आया हूँ। विश्वामित्र कहने लगे तुम्हारा नाम क्या है? बोले इस दास को हरिश्चंद्र कहते हैं। हरिश्चंद्र? बाजी बा, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, तुम्हारा बड़ा नाम सुना है मैंने जग में, और महाराज हम तुम्हारे ही पास आ रहे थे। हरिश्चंद्र बोले मुनिराज कहो किस लिए आ रहे थे? मुझे तुमसे कुछ मांगना है। क्या मांगना है आपको? यहाँ तो मेरे पास कुछ नहीं है, जो मांगना वो मेरे दरबार में चल के मांगना है। विश्वामित्र कहने लगे हरिश्चंद्र मांगेंगे जरूर, यहाँ मांगे या दरबार में मांगे, ऐसे नहीं मांगेंगे। पहले दरवाजा भरो तुम। हाँ, पता लगी मैंने मांगा तुमने नहीं दिया, फिर दरवाजा भरो। हरिश्चंद्र चाहते हो? अरे त्रिवाचा नाथ में मरता हूँ और सौगंध अपने गुरु की खा रहा हूँ, जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। विश्वामित्र कहने लगी ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बोले सुनो। अरे ब्राह्मण बोला कुछ अधिक नहीं, ज्यादा नहीं चाहिए। मेरी बिटिया शादी लायक है और उसकी शादी के लिए मैं दर दर भटकता फिर रहा हूँ। अरे चंद कहने लगे एक बिटिया की बात कर रहे हो? अरे एक नहीं, आप चाहो तो 10 बिटियां की शादी करते हो, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ मेरे पास कुछ नहीं है। फिर तुम चलो मेरे साथ। हाँ, मेरे साथ मेरे महलों में चलो। अरे इतना धंधे देंगे, आराम से खवाओ खाओ, बिटिया की शादी कराओ। विश्वामित्र कहने लगे हरिश्चंद्र, जो तुम्हारे पास यहाँ है कुछ अगर तो हमें दे दो।
हरिश्चंद्र बोले मुनिराज मेरे पास यहाँ कुछ नहीं है, केवल कुंजी और लगाम है। बोले इसी का संकल्प कर दो। हरिश्चंद्र नहीं समझ पाए, कुंजी लगाम का संकल्प कर दिया। 60 बार सोना जो है हरिश्चंद्र पे उधार हो गया। बोले 60 बार सोना और संकल्प दक्षिणा तुम पर उधार हो गई। विश्वामित्र ने कहा 60 बार सोना उधार हो गया। बोले ठीक है चलो। और जैसे ही चले कहां के ले अपने दरबार और अपने दरबार में पहुंचे। बड़े सुंदर आसन पे बैठा रे लो। तो आसन पे बैठा रो महाराज हरिश्चंद्र ने अपने मंत्री से कहा है, मंत्री जाओ विश्वामित्र जो मुनिराज है 60 बार सोना निकाल के नहीं दे दो। सोई विश्वामित्र ने रोक लिया। राजन क्या कह रहे हो तुम? 60 बार सोना, ये कुंजी लगाम मेरे हाथ में है और ये राज किस पे चलता है? बोले कुंजी लगाम पे। तो अभी राज्य तुम्हारा नहीं है महाराज, इस राज्य के अधिकारी आज से हम हैं। और ध्यान रखना 60 बार सोना तुम पर हमारा कर्ज आ गया। कर्ज बताओ कैसे चुकाओगे? हरिश्चंद्र जो थे, हरिश्चंद्र सिर पकड़ के बैठे। बाजी वाह, बाजी वाह, मैं नहीं समझ पाया क्या। हाँ हरिश्चंद्र, अरे हम ऐसे महात्मा हैं, अगर तुम एक बार कह दो हमसे सिर्फ कि हमने राज्य नहीं दिया है, हम तो चले जाएंगे यहाँ से। हरिश्चंद्र बोले नहीं, मैं बिक जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा ये 60 बार सोना जो है ना, ये कर्ज जरूर उतारूंगा। अरे बिक जा पुत्र नारी बेचू, दर दर की ठोकर खाऊंगा। अपनी पत्नी को बेच दूंगा, अपने पुत्र को बेच दूंगा, लेकिन आपका जो कर्ज है ये जरूर अपने सर से उतार दूंगा। हरिश्चंद्र की बात सुनकर के विश्वामित्र बोले, तुम बड़े होशियार राजा हो, तुम्हें ऐसे ही बोल पड़ी। जाओ अपनी रानी को पूछ के आओ, अपनी रानी को पूछ के आओ भाग के बेचेगी या नहीं। हरिश्चंद्र उदास सा चेहरा लेकर के अपनी रानी के महल में पहुंचे। लोग मैया ने पति को आते हो देखो बड़े सुंदर आसन पे बैठा, चेहरा उदास देखा है। क्या कारण है भैया, क्या कारण है आज चेहरा आपका उदास क्यों? जब कभी भी आप आया करते थे आपका चेहरा फूल की तरह खिला हुआ नजर आता था, क्या बात है? की शिकार से प्रियतम प्यार और तन की गई बदली
रस्सी ले गया, देखो पाँव बांधा हम मान